रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 9 का चौथा लेक्चर है और आज जो टॉपिक्स हैं उनमें यूनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए मैंने प्रॉपर एक अलग लेक्चर बनाना है और बनाया है। वो भी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास आपको शेयर कर दिया जाएगा। वो दैट इज़ इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर और प्रीफिक्सेस और डीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस और पोस्ट फिक्सेस का डिफरेंस क्या है, वो एक प्रॉपर सेपरेट लेक्चर होगा। तो बुक में वो जो पेजेस हैं वो फ़िलहाल स्किप हो जाएंगे और उससे आगे हम इस टॉपिक जो भी टॉपिक होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। प्री फिक्सेस और पोस्ट फिक्सेस का और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हम प्रॉपरली एक प्रॉपर लेदा लेक्चर के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम ऑपरेटर्स को ही लेके चल रहे थे। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, ऑपरेटर्स का तारुफ लिया था, लेकिन ऑपरेटर्स की भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे यूनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स, दो मेन टाइप्स हैं। यूनरी ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद वन ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर्स जिनको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक ऑपरेंड की ज़रूरत पेश आती है उन्हें हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे माइनस, नेगेटिव, अकेला हो सकता है। फिर है ये प्लस प्लस, इट स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसे इंक्रीज़ जिसके साथ ये लगा हो कि जिस वैल्यू के जिस वेरिएबल के साथ, तो उसकी वैल्यू जो है वो एक इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर माइनस माइनस, इसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिस वेरिएबल के साथ या जिसके साथ नंबर के साथ ये लगा हो उसकी वैल्यू एक कम कर दी जाती है। इनको आप नीचे देख लें, ए एन और एक्स सिंगल सिंगल वेरिएबल यूज़ हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल नहीं हुए। नेक्स्ट इज़ बाइनरी ऑपरेटर। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड बाइनरी। यहाँ सॉरी मिस्टेक हुई है, बाइनरी लिखना था, यहाँ पे जो है वो एक हमारी टेक्सचुअल मिस्टेक है। ये हम बाइनरी ऑपरेंड की ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। सम बाइनरी ऑपरेटर्स, अब नीचे देखें, दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए बाइनरी भी है यूनरी भी है, ठीक, क्योंकि अब इसमें ए और बी दो ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर डिवीजन तो कंफर्म बाइनरी है, क्योंकि इसके लिए आपको दो वैल्यूज़ चाहिए, एक जो डिवाइड जिस पर करना है और एक जिसको डिवाइड करना है। फिर रिमाइंडर है, ये डिफरेंट, और मल्टीप्लाई है, उसके लिए भी आपको दो वैल्यूज़ कम से कम चाहिए होती हैं। नेक्स्ट इज़ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अच्छा, असाइनमेंट स्टेटमेंट तो हमने पहले पढ़ ली थी। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है कि किसी भी वेरिएबल को जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं, तो उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। इट असाइंस अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स। अगर एक ही वैल्यू हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को असाइन करनी हो तो हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखो, तो हमने एक वैल्यू है 23, वो ए को भी असाइन करनी है और बी को भी असाइन करनी है, तो वही वैल्यू ए को भी मिलेगी और बी को भी मिलेगी जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट कंबाइंस असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सिंटेक्स इज इक्वल टू वेरिएबल, फिर ऑपरेटर, फिर इक्वल और एक्सप्रेशन। नीचे एक टेबल दिया गया है। कंपाउंड असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट में हम एक अरिथमेटिक ऑपरेटर को और 7 असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन कर देते हैं। जैसा कि पहला ऑपरेटर है प्लस और इक्वल टू, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसकी एग्जांपल ए प्लस इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 10। यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप एग्जांपल में जो लिखा हुआ है ए प्लस इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो इसका मतलब वही होगा जो ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 10 है। आप ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 10 भी लिखते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ये एक हेल्पफुल है कि आप स्टेटमेंट को ज़्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर टॉपिक वैसे हमारा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, और काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको अलग से एक पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर सेव किए। अब हम डायरेक्टली आगे मूव कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद। दैट इज़ द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन इन प्रोग्राम्स। कंडीशन के और भी बड़े तरीके हैं जो हम आगे चैप्टर नंबर 11-12 में पढ़ेंगे। तो कंडीशंस वहाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन सिंपली इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एज ट्रू और फॉल्स। रिजल्ट या तो ट्रू है या फॉल्स है, दो ही बातें हो सकती हैं। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स एज दे टेस्ट कंडीशंस दैट आर ईदर ट्रू और फॉल्स। जैसे ग्रेटर देन, दो वैल्यूज़ के दरमियान
हम चेक करते हैं कि क्या लेफ़्ट साइड राइट साइड वाली वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं। अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसी तरह लेस देन, कि जो लेफ़्ट साइड पर चीज़ है क्या वो राइट साइड वाली चीज़ से स्मॉल है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। अच्छा जी, ये देखें, ये बड़े आपके लिए एक नई चीज़। आप आज तक जो इक्वल इस्तेमाल करते हैं वो सिंगल इक्वल इस्तेमाल करते हैं मैथ्स के अंदर या फिज़िक्स के अंदर या किसी भी साइंस सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन कंप्यूटर साइंस में अगर आपने इक्वल लिखा, वो सिंगल इक्वल का सिंबल लिखा, तो वो उसका काम है असाइनमेंट करना, वैल्यू असाइन करना, जैसे आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। लेकिन अगर आप दो इक्वल्स लगाते हैं तो इसका मतलब प्रोग्रामिंग में इक्वल होता है। आम जिंदगी में एक सिंगल इक्वल इक्वालिटी के लिए काफ़ी है, लेकिन प्रोग्रामिंग में आपको अगर इक्वालिटी शो करवानी है, इक्वल शो करवाना है, तो आपको दो इक्वल के सिंबल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। यानी ये कंडीशन चेक करती है कि जो वैल्यू आपके लेफ़्ट साइड पर है वो दो चीज़ें चेक करती है कि क्या लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से ग्रेटर है, आया ग्रेटर नहीं है तो क्या इक्वल है। यानी दो कंडीशंस चेक कर रही है। तो अगर ना वो ग्रेटर है ना वो इक्वल है तो फिर वो फॉल्स रिजल्ट देगी। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू है, फिर नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू यानी दो वैल्यूज़ को चेक किया जाएगा, क्या अगर वो इक्वल हैं दोनों तो ठीक है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है तो उन्हें हम नॉट इक्वल टू कहते हैं। नेक्स्ट इज़ रिलेशनल एक्सप्रेशन। इनको जब रिलेशनल ऑपरेटर्स को जब हम किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं, और रिलेशनल एक्सप्रेशन यूजेस रिलेशनल ऑपरेटर्स टू कंपेयर टू वैल्यूज़। कैसे, ये आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू 5, तो हम रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। पहले कहता है ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या 10 5 से ग्रेटर है? जी बिल्कुल ग्रेटर है। क्या 10 5 से छोटा है? नहीं जी, फॉल्स हो गया। फिर क्या 10 लेस देन इक्वल टू 5 है? जी नहीं है, फॉल्स है। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू बी है ए? जी बिल्कुल, क्योंकि ग्रेटर देन है। इक्वल टू भी नहीं है क्योंकि ए और बी, उसने पूछा क्या ए बी के इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। फिर उसने कहा क्या ए बी के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू का सिंबल यूज़ किया है, तो जी ये ट्रू हो गया। कंपाउंड कंडीशन, a type of comparison in which more than one conditions are evaluated is called compound condition। ऐसी कंडीशन या ऐसा कंपैरिजन जिसमें हम एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करते हैं उसे हम कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, अ प्रोग्राम इनपुट्स टू नंबर्स, इट डिस्प्लेज ओके इफ़ वन नंबर इज़ ग्रेटर देन 100 एंड सेकंड नंबर इज़ लेस देन 100। यानी यहाँ पर हमने दो कंडीशंस चेक करनी है कि यूज़र से हम दो नंबर्स लें तो वो ओके तभी लिखेगा कि एक नंबर 100 से बड़ा हो और दूसरा नंबर 100 से छोटा हो। यानी उसने दोनों नंबर्स को चेक करना है। पहले नंबर को क्या चेक करना है कि क्या वो 100 से बड़ा है, और दूसरी बात कि क्या जो है वो दूसरा नंबर वो 100 से छोटा है। कंपाउंड कंडीशंस इज एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इन कंपाउंड कंडीशंस को दो, अगर एक ज़्यादा कंडीशन चेक करनी हो तो हम कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे यानी कि जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं जो हमने अंडरस्टैंड करने हैं आज, दैट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। प्रोग्रामिंग के अंदर जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो ये तीन हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। अब मैं इनको आपको सिंपल वे में अगली स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये तीन एंड और नॉट, इंशाल्लाह ये आपको हमेशा याद रहेंगे। सबसे पहले द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेटर इज, ये एंड जो इंग्लिश में आप या राइटिंग करते हो, जो एंड का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, दो बार आपने इसे लिखना है दो कंडीशंस इवेलुएट करने के लिए। ये तब ही ट्रू रिजल्ट देगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। मेरी बात समझें कि ये तब ही ट्रू रिजल्ट देगा जब आपकी दोनों इनपुट कंडीशंस ट्रू होंगी, कंडीशन 1 भी और कंडीशन 2 भी। जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होगी ये ट्रू नहीं देगा। अगर एक भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिजल्ट देगा। आपने फिज़िक्स के अंदर या किसी और सब्जेक्ट के अंदर जब जहाँ लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे तो आपको ये वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, मैथ के अंदर भी आपने ये पढ़ा होगा कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 ऊपर मैंने हेडिंग्स दी हुई हैं, फिर दरम्यान में ऑपरेटर एंड लगाया हुआ है। जब दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स है। कंडीशन एक भी कंडीशन फॉल्स, जैसे कंडीशन 1 फॉल्स, कंडीशन 2 ट्रू हो गई है भी फॉल्स है। अगर कंडीशन 1 ट्रू और कंडीशन 2 फॉल्स होगी फिर भी फॉल्स है। और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं फिर ही ट्रू है। अब एक हम सवाल चेक करते हैं कि वी हैव टू वेरिएबल्स, ए इज़ इक्वल टू 100 एंड बी इज़ इक्वल टू 50, दो वैल्यूज़ हैं।
द कंपाउंड कंडीशन क्या है कि ए इज़ ग्रेटर देन 10 एंड बी इज़ ग्रेटर देन 10। यानी दोनों चीज़ें चेक करनी है, क्या ए 10 से बड़ा है, क्या बी 10 से बड़ा है। तो आप देखें 100 10 से भी बड़ा है और 50 भी 10 से बड़ा है, तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होने की वजह से रिजल्ट ट्रू है। इट कंटेन्स टू कंडीशन एंड बोथ आर ट्रू, सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू। द कंपाउंड कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन 50 एंड ए बी इज़ ग्रेटर देन 50 क्यों फॉल्स है? क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन 50 ट्रू हो गया, क्योंकि 100 इज़ ग्रेटर देन 50, लेकिन 50 इज़ नॉट ग्रेटर देन 50, दे आर इक्वल, सो सेकंड कंडीशन गेट फॉल्स। यानी ए कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या हुआ, रिजल्ट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज और ऑपरेटर। इसके लिए आप दो स्ट्रेट लाइनें लगाते हैं, वर्टिकल लाइनें लगाते हैं। और का मतलब होता है यानी या एक कोई एक कंडीशन, कंडीशन 1 या कंडीशन 2 एक भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू होगा, आउटपुट ट्रू होगी। इट इज़ यूज टू एवेल्युएट टू कंडीशन, ट्रू इफ ईदर कंडीशन इज ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, फॉल्स तभी होगा जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे। सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स, वही ए इज इक्वल टू 100 एंड बी इज इक्वल टू 50। द कंपाउंड कंडीशन ए इज ग्रेटर देन 50 और बी इज़ ग्रेटर देन 50 इज़ ट्रू, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ इसमें ट्रू हो चुकी है, क्या ए इज़ ग्रेटर देन 50 दैट 100 इज़ ग्रेटर देन 50। दूसरे को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, हम डायरेक्टली 100 लिख लेंगे, ट्रू लिख देंगे। इट कंटेन्स टू कंडीशन एंड वन कंडीशन इज ट्रू, सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। कंपाउंड कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन 500 और बी इज़ ग्रेटर देन 500 इज़ फॉल्स, क्योंकि अब ये दोनों फॉल्स हो गई हैं, क्योंकि 100 भी 500 से बड़ा नहीं है और 50 भी 500 से बड़ा नहीं है, दोनों फॉल्स हो गई हैं, इसलिए रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। नॉट ऑपरेटर, नॉट यानी उलट, अगर ट्रू है तो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू। द सिंबल यूज्ड फॉर नॉट ऑपरेटर इज नॉट, इट इज़ यूज, ये वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क से हम रिवर्स द रिजल्ट ऑफ कंडीशन, इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ कंडीशन इज फॉल्स, इट गिव्स फॉल्स रिजल्ट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अब इसमें ट्रू वाला पहली कंडीशन ट्रू थी, उसको फॉल्स रिजल्ट दिए। अब ये दूसरे में मिस्टेक है, ये फॉल्स को इसने ट्रू करना था। सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स, ए इज इक्वल टू 100 एंड बी इज इक्वल टू 50। कंडीशन इज ए इज इक्वल टू बी नॉट, यानी कि इसका मतलब ये है कि ए और बी इक्वल नहीं है, जो कंडीशन लिखी हुई है। यानी ए और बी के इक्वल करके बाहर नॉट लिखने का मकसद ये है कि ए और बी इक्वल नहीं है, तो ये बात ट्रू है, नॉट ऑपरेटर हमने शुरू में लगा दिया, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू बी इज़ फॉल्स बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्टेड इनटू ट्रू। जी, तो ये ऑपरेटर्स थे, इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें ये इस स्लाइड में ये मिस्टेक हुई है कि जो कंडीशंस हमने दूसरी कंडीशन लिखी हुई है, ये इस ट्रू की जगह फॉल्स आना था। नेक्स्ट थिंग जो अभी हम डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि आप जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स इकट्ठे आ जाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप डिमास रूल, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वो इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्रैकेटें हैं तो पहले आप बार ब्रैकेट, फिर राउंड, फिर करली और फिर फाइनली स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स in expressions are evaluated is known as operator precedence. It is also known as hierarchy of operators. Such operators has its own precedence level. If an expression contains different types of operators, the operators with higher precedence are evaluated before the operators with lower precedence. यानी अगर एक तरतीब में बहुत सारे ऑपरेटर्स आ जाएं तो ऐसे ऑपरेटर्स जिनकी प्रेसिडेंस यानी उनकी अहमियत ज़्यादा है, उनकी वर्थ ज़्यादा है, उन्हें पहले एवेलुएट करेंगे, और जिनकी कम है उनको बाद में एवेलुएट करेंगे। ये जी एक तरतीब बना दी गई है कि सबसे पहले एक तो हमने नॉट ऑपरेटर को एवेलुएट करना, उसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, फिर प्लस और माइनस, फिर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, फिर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, फिर एंड, और फिर और आखिर में असाइनमेंट ऑपरेटर है। एनी एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस इवेलुएटेड फर्स्ट, जो ब्रैकेट में होगा उसे पहले इवेलुएट करेंगे। देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स आर इवेलुएटेड, देन प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स आर इवेलुएटेड। इन केस ऑफ पैरेंथेसिस, विद इन पैरेंथेसिस द एक्सप्रेशन ऑफ इनर पैरेंथेसिस विल बी इवेलुएटेड फर्स्ट। यहाँ पर ना आप ज़्यादा ब्रैकेटें इस्तेमाल, ज़्यादा किस्म की ब्रैकेटें इस्तेमाल, सिर्फ एक राउंड ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं।
प्रोग्रामिंग में। तो सबसे इनर ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा, फिर उससे एक्सटर्नल को, फिर उससे एक्सटर्नल को। ये एक एग्जांपल है, ये एक्सप्रेशन आपकी बुक से मैंने लिया है, 10 × 24 डिवाइडेड बाई 5 - 2। 5 - 2 इंटरनल ब्रैकेट है, हमने उससे पहले सॉल्व किया। नीचे अगर देखते जाएँ तो 3 आया है। फिर 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटरनल ब्रैकेट है, 24 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 8 आया। अब है 10 × 8 + 13। अब दो ऑपरेटर्स हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसे हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 10 × 8 80, 80 + 13 93 इज़ द आंसर। ये एक सीक्वेंस हमने फॉलो की है। अच्छा जी, कमेंट्स कमेंट्स ये वो फेसबुक वाले, ये सोशल मीडियाज़ वाले कमेंट्स नहीं हैं। कमेंट्स इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना हो। हमने एक्सप्लेन करना हो कि हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। अब प्रोग्राम के अंदर आप क्यों लिखते हैं, देखें जी आप बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको खुद ही भूल जाएगा कि ये आपने लॉजिक क्यों बनाई थी। तो याद दहानी के लिए हम क्या करते हैं कि अंदर डिटेल्स लिख देते हैं। अब वो जब डिटेल्स लिखेंगे तो कंपाइलर तो जब उसे ट्रांसलेट करेगा तो वो तो एरर दे देगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो प्रोग्रामिंग में तो कमेंट्स होते ही नहीं हैं। तो इसका सलूशन ये निकाला गया कि हम ना कुछ ऐसा करें कि ये लाइनें इस अंदाज में लिखें कि जब कंपाइलर इन लाइनों पर पहुंचे तो इन लाइनों को इग्नोर कर दें, क्योंकि उन लाइनों का कंपाइलर को कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ फ़ायदा यूज़र के लिए। तो हम चाहते हैं कि कंपाइलर जब यहाँ पहुंचे तो वो इन लाइनों को स्किप कर दें। तो उसके लिए कमेंट इज़ एन एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम। इट हेल्प्स डेवलपर एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ द कोड एंड इम्प्रूव प्रोग्राम रीडेबिलिटी। एट रन टाइम अ कमेंट इज़ इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर कर देगा। दो तरह के कमेंट्स हैं, एक कहलाते हैं सिंगल लाइन, दूसरे हैं मल्टी लाइन। अब मल्टी लाइन कमेंट्स दैट स्टार्ट, इसको कैसे लिखते हैं कि एक फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक के साथ, जहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक होगा वहाँ कंपाइलर वहाँ से इग्नोर करना शुरू करेगा। और कहाँ तक इग्नोर करेगा, जहाँ पर ये स्टैरिक और स्लैश उल्टा इसे नहीं मिलेगा। यानी स्टार्ट में पहले स्लैश होती है और फिर स्टैरिक होता है, और एंड में पहले स्टैरिक और फिर स्लैश होता है। तो जहाँ तक ये सिंबल फाइनली स्टैरिक और स्लैश वाला नहीं आएगा, उसमें जितनी भी लाइनें होंगी, ये एक से ज़्यादा लाइनों के लिए होता है, तो वो क्या होगा, वो उतनी लाइनों को स्किप कर देगा। उसके बाद है सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको पता है कि आपके कमेंट्स एक लाइन में है, तो फिर जहाँ पर आपके कमेंट्स शुरू हो रही सिंगल लाइन कमेंट के, सिंगल लाइन के शुरू में आप डबल फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दें। ये नीचे लगी हुई है, डबल स्लैश लिखा हुआ है। तो ये अल्टीमेट अंडरस्टूड बात हो जाएगी कि जिस लाइन के शुरू में डबल फॉरवर्ड स्लैशेस हैं वो इग्नोर करनी है। इसको क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो अंडरस्टूड बात है कि ये सिंगल लाइन कमेंट है, इसलिए सिर्फ शुरू में ही 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देते हैं। एग्जाम्पल है कि डबल फॉरवर्ड स्लैशेस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन गुड प्रोग्रामर। अब ये पर्टिकुलर लाइन जब प्रोग्राम में लिखी जाएगी तो ये इग्नोर कर दी जाएगी, क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट है। और नीचे देखें फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, दीज लाइंस आर फॉर राइटिंग मैनी कमेंट्स, और फिर स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश, ये जो 3 लाइनें हैं ये एक से ज़्यादा लाइनों की एग्जांपल दे दी मैंने कि मल्टी लाइन कमेंट्स होंगे तो उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। और ओके जी, आज का टॉपिक हम यहीं क्लोज़ करते हैं। बस इसके बाद एक टॉपिक आपकी 1-2 लेक्चर आपके रह गए हैं, जिनके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि टॉपिक्स क्या एक्सप्लेन करेंगे। एक तो हमारे पास टाइप कास्टिंग रह जाएगा, हम टाइप कास्टिंग को एक्सप्लेन करेंगे। टाइप कास्टिंग के अलावा जो है वो हमारी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मज़ीद आपको जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, वो लोग जो हैं वो मेरे से इसी चैनल पे वो लेक्चर्स व्यू कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप लोग जो हैं उन लिंक्स को जो है वो व्यू कर सकते हैं, वो आपको फ़ायदेमंद हो सकते हैं। थैंक यू।